हरे कृष्ण। अभी हम लोग कल ही रिवीजन किया 4th चैप्टर का। अब सबको याद हुआ होगा 4th चैप्टर हमने हम लोगों ने क्या क्या जाना। परम वैष्णव भगवान शिव वैष्णवानाम यथा शंभु, उन्होंने सत्य को समझाया। अभी आप पिता के घर मत जाओ, समझाए उसको। देखो आप जाएगी तो वो आपको सम्मान नहीं करेगा, आपका आने से वो खुश नहीं होएगा। फिर भी सती ने क्या किया, मानी नहीं। उसको मन में यही भाव था। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में यही बताया, क्योंकि वो मैं पिताजी को समझाएगी मेरे पति का ऐसा स्वभाव है, इतना महान है, मैं सब समझाएगी करके वो सती ने मन में वो इच्छा रख के वो गई, पिता के घर में गई। फिर उधर देखी तो माँ बहन ने स्वागत किया, मगर उसका पिताजी उसका उसके तरफ देखा भी नहीं। वो अपमानित हो गई और अपमानित होके अपने योग शक्ति के बल से उन्होंने अपना शरीर को त्यागा। ये हम लोग अपने देखा है। इधर हम लोग दक्ष प्रजापति, ब्राह्मण दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी का पुत्र होने पर भी उसके अंदर दंभ दर्प अभिमान क्रोध कितना भरा हुआ है, इसका हम लोग देख सकते। खुद की बेटी शरीर त्याग कर रही है तो किसी को भी मन में ये लगेगा अरे ये मेरे पुत्र को रोकना चाहिए, पुत्र को। मगर दक्ष प्रजापति इतने बेशर्म और ऐसे खड़े थे, उसको रोका भी नहीं। इधर हम लोग ऐश्वर्य धन संपत्ति जिनके पास रहता है, भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए रहते, उन लोगों के अंदर दया भाव ये नहीं रहते। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कितने सुंदर रूप से बताए समझाए। दक्ष प्रजापति अपने ऐश्वर्य से इतना मदान्ध हो गया था, उसने भगवान को भी भूल गया, भगवान को साथ साथ अपनी पुत्री को भी देखा। इधर हम लोग भक्त जो भगवान के शरणागत भक्त और भगवान का शरण में नहीं गए हुए, उनका हम लोग देख सकते। शिव जी महान वैष्णव थे, वो सदा भगवान का नाम लेते, ध्यान में मग्न रहते। ये दक्ष को मालूम है। दक्ष जब भी सती के साथ शादी करके देते उनके पहले वो जानता है शिव जी मान वैष्णव है, भक्त है, मान है, उसका स्वभाव ही मालूम। मगर उसको अपने साथ कंपेयर करने के लिए, उसके साथ जो मेरी बेटी के साथ शादी किया है उसका, उसके लिए उनका जो रहन सहन दक्ष को पसंद नहीं था। दामाद का रहन सहन ससुर को पसंद नहीं था, इसके लिए वो हमेशा उनको निकृष्ट करके देखते थे। पर सती अपने पति की महानता समझाना बहुत कोशिश कर रही, मगर वो दक्ष प्रजापति ऐसे दम्भ दर्प के कारण ऐसा खड़ा था, वो उसके अंदर दया भाव ही नहीं रहा। भागवतम में हम लोग हर अलग 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 जगह में देखते हैं हम लोग दम्भ दर्प अभिमान से लोग किस तरह अपने को पतन कर देते। ये कुछ बड़ा बात नहीं था। शिव जी हमेशा ध्यान मग्न रहते। शिव जी हमेशा ध्यान में, इधर पूरा सब लोग बैठे हुए सभा में सब लोग खड़े, वो तक शिव जी खड़े नहीं, वो ध्यान मग्न है, ध्यानस्थ है। उनको मालूम भी नहीं पड़ा क्या ये कभी आया कभी गया, ये क्या करते मालूम ही नहीं। ऐसे ध्यान में से उसको वो छोड़ सकता था, ऐसे ही सदा ध्यान में रहता है करके। मगर नहीं, इतना छोटा सा राई राई का जो छोटा सा कारण को इतने बतंगड़ बना दिया दक्ष प्रजापति। आगे चलकर उसका पूरा उसका ही यज्ञ का विध्वंस हो गया, उसका ही सर काट डाला। इधर
ये जो सती ने प्राण त्यागा, तो नारद जी नारद जी जाके शिव जी को बताते। शिव जी पहले ही बताए थे सती को, मत जाओ करके, अपमान होएगा करके बताए थे, मगर वो सुनी नहीं। जब भी नारद जी के मुख से उन्होंने, शिव जी ने सुना ऐसा अपमान के कारण सती अपने शरीर को त्यागी, तो शिव जी को बहुत क्रोध है। एक आगे अगले चैप्टर में उनका क्रोध का वर्णन है पूरा। इधर भृगु मुनि ने भृगुओं को उत्पन्न किया। उन्होंने कौन सा मंत्र किया, ब्रह्म मंत्र का उच्चारण करके उन्होंने रुभु ब्रह्म तेजस का मंत्र जप करके उन्होंने रुभु को उत्पन्न किया, जो सती के साथ आए हुए थे, जो उनके पार्षद थे, सैनिक थे, उनको उन्होंने भगा दिया। रुभु को यजुर्वेद मंत्र करके रुभु को उत्पन्न करके उन सब पार्षदों को भगा दिया। ये सब शिव जी ने सुनते ही उनको बहुत क्रोध आ गया। बहुत क्रोध आ गया। अभी इधर मैत्रेयी बता रहे हैं, नारद जी बताने के बाद शिव जी को कितना क्रोध आ गया। वो क्रोध कैसे, वो आगे का पूरा ये चैप्टर में, 5th चैप्टर में शिव जी का क्रोध, क्रोध में किस तरह तांडव नृत्य करते हैं, अपने जटा से बाल नोच के इनको उत्पन्न करते हैं, अपने अंश को उत्पन्न करते हैं, और उनको पूरा नष्ट भ्रष्ट करने के लिए, यज्ञ नष्ट ध्वंस करने के लिए बोलते हैं, और सबको मार डालने के लिए, इस सब आगे का पूरा विध्वंस करे 5th चैप्टर में है। इधर हम लोगों को ये सीखने को मिलता है, जो भक्त और अभक्तों के अंदर का क्या गुण, और जो अभक्त है वो इतना सा छोटा सा कारण लेके इतना बड़ा बतंगड़ बना देते हैं। इतना छोटा कारण को, तो मगर भक्त को कितने तकलीफ होते होने पर भी वो क्या करते हैं, शांत रहते हैं। इधर हम लोग शिव जी का उदाहरण से हम लोग देखते हैं, शिव जी को इतना अपमानित किया, फिर भी शिव जी शांत होके चले। भागवतम में चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से पूछते हैं, सबसे महान कौन है, व्यक्ति कौन है, सबसे महान व्यक्ति कौन है? तो रामानंद राय कहता है, भक्त। भक्त ही सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महान है, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ भगवान के चरण में निछावर किया रहता है। उनके अंदर कुछ इच्छा ही नहीं रहता, अन्याभिलाषिता शून्य, उनका अंदर इच्छा ही नहीं रहता, सिर्फ भगवान को खुश करने का, भगवान का सेवा करने का वो भक्त का इच्छा रहता। इधर हम लोग भागवतम में से एक छोटा सा उदाहरण, अम्बरीश महाराज एकादशी उपवास किए थे, आज भी द्वादशी है, वो द्वादशी दिन उपवास छोड़ने के लिए उनके सब ब्राह्मण पुरोहित बोलते हैं, द्वादशी को उपवास छोड़ने, उसी वक्त दुर्वासा मुनि आए हुए रहते। दुर्वासा मुनि आए तो अम्बरीश महाराज बहुत खुश हो जाते हैं, तो बोलते हैं चलो आप मुनि आ गए, ऋषि वर्य आ गए, तो साथ में हम लोग उपवास छोड़ेंगे। तो दुर्वासा अपने साथियों को लेके गंगा में स्नान करने के लिए जाते, हम लोग स्नान करके आते हैं, फिर बाद में उपवास छोड़ेंगे। तो उधर स्नान करते करते रहते हैं, इधर उपवास का पारण छोड़ने का टाइम होने लगता है। तो सब ब्राह्मण उनके अम्बरीश महाराज के जो मंत्री सब रहते हैं, देखते हैं राजा आप थोड़ा सा पानी पी के उपवास छोड़ दो, निर्जल करते थे, तो थोड़ा सा पानी पी लो, फिर बाद में दुर्वासा मुनि के साथ आप प्रसाद दे सकते करके बोला, क्योंकि पारायण का टाइम खत्म होने आ रहा है। तो अम्बरीश महाराज ने थोड़ा सा एक ड्रॉप पानी पी लिया, एक ड्रॉप ही पानी पी लिया उन्होंने उपवास छोड़ने का। तो उधर गंगा में स्नान करते हुए दुर्वासा को मालूम पड़ता है अम्बरीश महाराज ने पानी जल पी के उपवास तोड़ा, तो वो तुरंत गुस्से में आ जाते हैं, और आके अपने जटा से राक्षस को उत्पन्न करके उसको मारने के लिए मारने को बताते हैं। फिर वो राक्षस उत्पन्न करने के पहले भगवान ने उधर क्या रखा था, सुदर्शन,
अम्बरीश महाराज का रक्षा के लिए सुदर्शन, ये हम लोग समझने का बात है, क्योंकि जो भी भगवान का शुद्ध भक्त रहता है उसके पास भगवान सुदर्शन को रखता है, क्योंकि उनकी रक्षा करने के लिए। खुद भगवान किसी को भक्ति नहीं देते, भगवान बोलते हैं मैं किसी को भक्ति नहीं देता। अगर क्यों? क्योंकि भक्ति देने पर भगवान को खुद उनके घर में रहना पड़ता है। हम लोग बड़े बड़े साधु संतों का सबका जीवन चरित्र देखते हैं। इसे नरसिंह मेहता रहने दो, हाँ, नामदेव, गोरा कुंभार, संत तुकाराम, ऐसे बड़े बड़े साधु संतों का चरित्र हम लोग देखते हैं, इससे पढ़ने से मालूम पड़ता है खुद भगवान आके उनके घर में सेवा करते हैं, ऐसा। तो इधर सुदर्शन चक्र क्या करता है, वो तुरंत राक्षस को मार देता है और अम्बरीश का पीछा करता है। अम्बरीश महाराज भागते भागते पूरा 14 लोक में घूमते, सब पाताल में, सब सब जगह घूमते, मगर अम्बरीश कोई माता उसको जी, रक्षा नहीं करता। अम्बरीश ने दुर्वासा। सॉरी सॉरी, दुर्वासा 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 सॉरी, दुर्वासा मुनि सब जगह घूमते 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 जाते और बाद में वो वैकुंठ लोक पहुंचते। वैकुंठ लोक पहुंचते, तो वैकुंठ लोक में भगवान के चरण में गिरते, जब भगवान क्या बोलते हैं, मैं भक्ताधीन हूँ, मैं भक्त का परायण हूँ, मैं भक्त के अधीन हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपको जाके उधर अम्बरीश महाराज से क्षमा मांगना चाहिए। अम्बरीश महाराज से क्षमा मांगेगा तो वो सुदर्शन रुकेगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वापस दुर्वासा अम्बरीश महाराज के चरण पकड़ते, तभी अम्बरीश महाराज सुदर्शन से प्रार्थना करते, सुदर्शन से। ये हम लोग भागवतम कथा में सब लोग जानते हैं, इतना थोड़ा सा ही जल पिया। हाँ? चैतन्य महाप्रभु की शुद्ध भक्त हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर भगवान का 3 लाख भगवान का नाम लेता करके वो गुस्से से वो राजा उसको 22 बाजार में लेके जाके उसको पीटने के लिए जल्लाद को भेजता है। वो इतना उसको पीटते पीटते पीटते, मगर वो उसको हरिदास ठाकुर को कुछ नहीं होता, मगर उसको मारने वाले के ऊपर उसको दया आता है, हरिदास ठाकुर को, क्योंकि राजा का आज्ञा है इसको मार कर ही आओ। हाँ, मार कर ही आए, नहीं तो उनको मार देंगे। इसके लिए हरिदास ठाकुर भगवान से प्रार्थना करते इन जल्लादों को, इनको बचाई करके। तो भगवान ऐसे अरेंजमेंट करते हैं। फिर हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु उसका आलिंगन करते। जब भी हरिदास ठाकुर हरिनाम लेते थे तभी चैतन्य महाप्रभु उसको पीछे से आलिंगन किए थे, उसको पकड़े थे चैतन्य महाप्रभु। वो जो मार रहे थे वो सब किसको लग रहा था, चैतन्य महाप्रभु को लग रहा था पूरा। तभी हम लोग देख सकते हैं किस तरह भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान एवं भागवतम में अलग अलग जगह हम लोग, ये अम्बरीश महाराज का बेटा नाभाग करके था, सॉरी अम्बरीश महाराज के पिता, अम्बरीश महाराज के बेटा मतलब अम्बरीश महाराज के पिता, नाभाग के पुत्र अम्बरीश महाराज है। नाभाग वो तीन लड़के रहते हैं और 2 बड़े भाई। और नाभाग जब भी इधर आश्रम में पढ़ रहा था, गुरुकुल में पढ़ रहा था, उनके बड़े भाई क्या करते हैं, अपने घर का प्रॉपर्टी जो है, दोनों भाई हिस्सा करके रखते, अपने अपना हिस्सा लेते, और छोटे भाई को कुछ नहीं देते। जब वो गुरुकुल में नभाग पढ़ के आता है, नभाग वो पढ़ के आने के बाद उसको कुछ प्रॉपर्टी नहीं, दोनों भाइयों ने बांट लिया है। फिर वो उसको बोलते हैं क्या, हाँ तुम्हारे लिए एक हम लोग प्रॉपर्टी रखा है, क्या है, ये पिता है, वो बूढ़े पिता थे, इसको आपको संभालना है, यही तुम्हारा प्रॉपर्टी। तो नाभाग इतना शांत था, वो चलेगा, बोला भगवान की इच्छा है जो है वैसा ही होएगा। तो उन्होंने अपने पिता के साथ पिता का सेवा करने लगा। पिता को बहुत बुरा लगता है, वो बोलता है देख ये दोनों भाइयों ने तुम्हें धोखा दिया है, उन्होंने सब प्रॉपर्टी हड़प लिया और मुझे तुम्हें संभालने के लिए दिया। तो नाभाग बोलता है कोई बात नहीं, जो भी भगवान की इच्छा है वही होएगा। तो उसका पिता ने उसको बोलता है देखो इधर ही
हम गांव में इधर ही एक यज्ञ हो रहा है, यज्ञ कर रहे हैं। तो यज्ञ 6 दिन का यज्ञ चलेगा। वो 5 दिन का यज्ञ का जो मंत्र है वो लोगों को, ब्राह्मणों को आता है। छठे दिन का जो मंत्र बोलना है वो उनको मालूम नहीं। इसके लिए मैं वो क्या करती हूँ, वो छठे दिन का जो मंत्र है मैं तुम्हें सिखाती हूँ, पूरा सिखाएगा, और तुम जाके उधर बोल, ठीक है करके नाभाग बोलता है। और उधर जाता है, वो उधर वो यज्ञ चल रहा है ना, एक पहले दिन, दो तीसरे दिन, 5वें दिन यज्ञ हो जाता है। फिर छठे दिन का जब भी यज्ञ रहता है, तभी उनको मंत्र नहीं मालूम पड़ता, तभी ये नाभाग होता है, वो मैं मंत्र पढ़ेगा करके बोल के वो मंत्र पठन करता है। तो सभी लोग खुश हो जाता है, यज्ञ सब पूर्ण हो जाता है। यज्ञ पूर्ण होने के बाद बहुत सारे जो यज्ञ में अर्पित किया हुआ है सब धन संपत्ति जो रहे, जो दिया किया था, वो सब वो लोग पुरोहित लोगों ने नाभाग को दे देते। नाभाग, ये सब तुम्हारा है, ले लो। तो उतने में शिवजी एक साधारण ब्राह्मण के वेश में आते हैं और नाभग को बोलते हैं, नहीं नहीं, ये यज्ञ का जो भाग है मेरा है, ये मेरा है, तुम्हें तुम्हें नहीं लेने का। तभी वो बोलता है, मेरे पिता ने बोला था यज्ञ का जो है वो जो भक्त है उन लोग को मिलता है, तो ठीक है, मैं मेरे पिता से पूछ के आता हूँ करके वो पिताजी को पूछने के लिए जाता है नाभाग। और पिताजी से पूछता है, पिताजी ऐसे जो यज्ञ में मुझे जो धन संपत्ति मिला था, एक ब्राह्मण बोल रहा है वो उसका है करके करके। फिर वो पिताजी बोलते हैं, हाँ ये शिव जी का है, वो शिव जी का ही भाग है, उसको देना है करके। ठीक है करके। तो फिर वो आके बोलता है, शिव जी ब्राह्मण को बोलता है, हाँ आपका ही है, आप ले लीजिए। तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, फिर उसको विशेष मंत्र सब ज्ञान सब देते। ये हम लोग देखते हैं, जो भक्त रहता है कभी भी अपने लिए कुछ इच्छा ही नहीं करता है, सब कुछ भगवान का है, वो मानता है भगवान का है सब कुछ, इधर मेरा कुछ है ही नहीं। जो अगर भगवान की इच्छा है तो हमें भगवान खुद देंगे, अगर भगवान का इच्छा नहीं तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, वो समझ लेता है। तो ऐसे हम लोग अलग 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 इसमें हम लोग भागवतम कहानी में अलग अलग जगह हम लोग देखते हैं। और हमें चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में स्पष्ट रूप से सिखाया, हम लोग बताया, क्या बताया हम लोग को, त्रणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदारे। जो वैष्णव है, महान वैष्णव, हम्म, वैष्णव के अंदर ये गुण होना चाहिए। त्रणादपि सुनिचेन, घास के तिनके से भी मोला है, तरोरपि सहिष्णुनाम, वृक्ष जैसे सहनता। चैतन्य चरितमृत में भी कृष्णदास कविराज एक श्लोक में बताते हैं, पेड़ कितना सहिष्णु है, धूप बारिश और गर्मी में अपने फल फूल से लदा हुआ रहता है। हम्म? और खुद नहीं खाता, वो दूसरों के लिए देता है, और सब दूसरों के लिए अर्पण करता है। और जो भी कोई उसको पेड़ को काटते हैं तो भी वो कुछ नहीं बोलता है, अगर सूखा हुआ रहता है, सूख जाता है, तो भी पानी डालो, पानी दे दो करके भी बोलता है ना। वृक्ष का जीवन धन्य है, सत्पुरुष जैसे वृक्ष का जीवन सत्पुरुष जैसे हमारा भी जो जीवन है ऐसा ही रहना चाहिए। वृक्षाणाम जीवनम धन्य वृक्षा सत्पुरुषाय वह जीवना उपकार है जीवन के सतत। मनुष्य जीवन हम लोगों को किसके लिए मिला है, भगवान की प्राप्ति करने के लिए। तो भगवान की प्राप्ति करने के लिए हम लोग ये समझना चाहिए, इधर का सब कुछ भगवान का है, इधर हमारा कुछ नहीं है। हम लोग आते वक्त भी कुछ नहीं लाए, जाते वक्त भी कुछ लेके जाने वाले, इधर का इधर ही है, सब इधर है। ये मनुष्य जब भी अपना स्वरूप को जान लेते हैं, जो भगवान गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लज्जा बीज, जो गुरु और कृष्ण की कृपा से जिसको भक्ति का बीज मिला है, तो वो समझ सकता है, क्योंकि इधर का हर एक चीज भगवान का है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन पुनीता माग्रद तस्य स्वीदन। ये सब भगवान का, इधर हमारा कुछ नहीं। ये सब भक्त जो भक्त है वो समझ ले। ऐसा देखे तो हम लोग सती के जीवन हम लोग देखते हैं, सती कौन है, सती अधिष्ठात्री है, भौतिक दुनिया की अधिष्ठात्री देवी। वो सब कुछ कर सकती है, ब्रह्म संहिता में उसका आता है,
वो सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, छाये व यस्य बोनानि बिभर्ति दुर्गा, इच्छानुरूपम व्यस्ते चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमं भजन्ति। ये सृष्टि रचना स्थिति पालन न संवार करने वाले है, उसको दक्ष प्रजापति को मारने में कुछ कठिनाई नहीं था। ऐसी महान सती भगवान कृष्ण की आज्ञा के अनुसार उसकी छाया के जैसे उसके पीछे रहती, भगवान के पीछे रहती। जो भगवान का जो शुद्ध भक्त है हमेशा हम्बल रहता है। आसुरी स्वभाव वाले को हम लोग देखते हैं, आसुरी स्वभाव वाले हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, ये लोग आसुरी स्वभाव वाले, उनको सब पूरा ब्रह्मांड का संपत्ति उनके पास है तो भी वो लोग खुश नहीं रहते। वामन देव के रूप में बलि महाराज के पास 3 पग मांगने के लिए आते थे, तब बलि महाराज वामन देव को बोलते हैं, अरे 3 पग जमीन क्यों मांग रहे, तीनों लोक में तीनों लोकों का राजा हूँ, एक लोक तो मांगो। तो वामन देव बोलते नहीं, जिसके जिस जिसको थोड़े में संतुष्ट नहीं उनको एक लोक मिले कभी वो संतुष्टि नहीं मिलती। जो है उतने में ही संतुष्ट रहना, संतुष्ट सततम योगी, जो संतुष्ट रहता है, जो है अब भगवान की कृपा से जो मिला है उसमें संतुष्ट रहेगा। संतुष्ट हो सततम योगी, यथात्मा दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय भगवान की भक्ति में दृढ़ निश्चय, मयि अर्पिता मनोबुद्धि, मन और बुद्धि को मुझे लगाया, यो मत भक्ता समय प्रिय, भगवान बताते भक्ति योग में बता रहे दृढ़ता, आदो श्रद्धा साधु संग, हम लोग ये पढ़ते हैं ना स्टेप स्टेप स्टेप, और हमारे अंदर दृढ़ता होना चाहिए। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, अवश्य रक्षिबे कृष्ण। हाँ? ये हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, भगवान हमारे रक्षा करें। ऐसे तो परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज ने क्या गलती की, एक मरा हुआ सांप को और ऋषि के गले में डाला, वो जब ऋषि तप समाधि से बाहर आता है वो निकाल के फेंकता है, उसमें कुछ उसका कुछ भी नहीं लगा, वो निकाल फेंकता, मगर वो 9 बरस का उसका बेटा श्रृंगी इतने मदान और गुस्से में आके वो ऐसे महान भक्त को शाप दे देते, 7 दिन के अंदर मर जा मर जाएगा। पर वो उसके पिता आके परीक्षित महाराज को बताते, आप परीक्षित महाराज के अंदर उसके पास भी ऐसा ताकत थी, वो वापस शाप दे सकता था, वो ये कर सकता था, मगर उन्होंने बोला नहीं, ये जो हुआ है भगवान की इच्छा से हुआ है, और ये भी भगवान का लीला है, क्योंकि भगवान को परीक्षित महाराज को अपने धाम में लेने का था, इसके लिए उन्होंने ऐसा एक लीला बनाई, लीला रचाई। क्योंकि परीक्षित महाराज को प्यास लगना भूख लगना ये तो एक ये है, लीला ही है, ऐसा ये बड़ा ने। तो परीक्षित महाराज ने ये जान लिया, मुझे वो वापस नहीं शाप देने वाला, मैं ये जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से मैं इसे स्वीकार करता हूँ। इसे हम लोग अलग 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 अलग, इसमें से भक्तों का स्वभाव, भक्तों को कैसा, कितना भी संकट आने दो, कुछ भी आने दो, अरे इससे भी ज्यादा तकलीफ आने था, भगवान की कृपा से हम लोग को इतना ही मिला है, अगर भगवान की कृपा नहीं है तो हमारा क्या हो जाता था। हर एक भक्त जो भी भगवान के अभी भक्ति में आप लोग, अब सब लोगों को जब भी जो भगवान का नाम ले रहे हैं, आप सभी को भी कुछ ना कुछ इसमें से आपको मालूम पड़ेगा है, हाँ भगवान है, भगवान हमारे रक्षा कर रहे, भगवान हमारे साथ है करके, हर एक को हर एक को ये मालूम हो कि उसका जो प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों ने अनुभव किया, इसके लिए सब लोग अभी हरिनाम में लगे हुए, हरिनाम की द्वारा, हरिनाम के द्वारा ही हम लोग कष्टों को सहन करने का हमारे अंदर ताकत मिल जाती है। चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही बता दिया, जो हरिनाम क्या कर रहा है, अंदर का पूरा पूरा जो
अंदर जो हमारे 84 लाख योनि में भटक के आए, जो भी कलमश है वो सब नाश करने वाला है। हाँ? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, इस सब दर्पण करने वाला, और कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदामुदी, हरिनाम लेते वक्त इतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद है, वो बढ़ते 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 जाता है। जैसे पूर्णिमा के दिन वो नील कमल खुशी से खिल के वो कितना खुशी से खिलता है, और ऐसे हमारा जीवन भी भगवान का नाम लेने से इतना आनंद का अनुभव कर जाता है, कभी हम उसको रोकना ही नहीं चाहते। वापस वापस पूरा दिन प्रभुपाद जी ने जब भी पाश्चात्य देश के विदेशी लोगों को पहले 64 राउंड चैंटिंग करने के लिए बताया था, 64। फिर वो जो भक्तों ने प्रभुपाद से रिक्वेस्ट की, और प्रभुपाद से एक बोला, महाराज, गुरु महाराज, हम लोग इतने सेवा करके इतना हम लोग चैंटिंग नहीं कर सकते, इतना नहीं हो सकता है करके। तभी प्रभुपाद जी ने बोला 32 राउंड करो। 32 राउंड के लिए भी सेवा, और इतना राउंड नहीं कर सकते। बाद में प्रभुपाद जी ने 16 माला, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं, 16 माला तो फिक्स। इसके लिए 16 माला, हर एक को 16 माला जब करना ही है। एकादशी के दिन 25 माला, और उससे भी ज्यादा कर सकते, पूरा सतत पूरा दिन हम लोग भगवान का नाम लेते रहना चाहते हैं। भगवान का नाम लेते रहने से हमारा यही समाधि अवस्था बोलते ना, ये भी हो। अष्टांग योग द्वारा वो लोग प्राणायाम करके इतना सब करते 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 लास्ट में समाधि मिलता है। मगर जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो हमेशा समाधि में रहता है, क्योंकि सुबह उठते ही भगवान का नाम लेगा, भगवान का सेवा करेगा, भगवान का अर्चा विग्रह का पूजा, अभिषेक, भोग बनाना भगवान के लिए, सब चीज लेके आना, हाँ, और प्रसाद बनाना, बांटना, हमेशा कथा सुनना, ये यही समाधि है। इसके लिए अलग हम लोग को जाके जंगल में जाके तपस्या करना, वो इधर जाना उधर जरूरत नहीं। चैतन्य महाप्रभु हम लोग इतना आसान तरीका बना दिया है, हाँ? अपने नाम में पूरा ताकत डाल दिया है, अपने नाम में पूरा ताकत डाल दिया है। और इसके लिए कुछ नियम नहीं है, एक कुछ नहीं है, कभी भी आप ले सकते हैं। उठते वक्त, सोते वक्त, खाते वक्त, पीते वक्त, चलते वक्त, फिरते वक्त नाम ले, सिर्फ हरिनाम, 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 हरिनाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य। ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षाष्टकम दिया, इसका पूरा 8 श्लोक को हम लोग इतना अपना जीवन में उतारना चाहिए, उसको हम लोग गले में बांध लेना चाहिए। इसका पूरा 8 श्लोक को हम अपना जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि एक एक श्लोक में चैतन्य महाप्रभु ने इतना महानता बताई है। जब भी हम लोग भगवान का नाम लेंगे तो हमारे आंखों से आंसू आना चाहिए। नाम नाम कार्य बहुधा युगायतम निमिषेण चक्षुषाम प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद। हमारे अंदर ऐसे भाव आना चाहिए। एक दिन हमारा कुछ भी क्लास मिस हो गया, एक दिन में हम लोग सत्संग में नहीं गए, तो हमारे अंदर ऐसा भाव आना चाहिए, अरे कितने वर्षों से हम लोग सत्संग में नहीं, कितने वर्षों से हम लोग कथा नहीं सुने, ऐसे हमारे अंदर भाव आना चाहिए। तो ये हम लोग भक्ति में जुड़े हुए मालूम पड़ता है। और इधर हम लोग भागवतम में और भी बहुत सारे कथाएं हैं। शुक्राचार्य की है, बेटी देवयानी और शर्मिष्ठा का भी, वो लोग छोटे से बात के लिए वो लोग झगड़ा करते, इन्हें छोटा सा गलती रहता उसको इतना बड़ा बना देते, राई का पहाड़ बना देते हैं। और ये जो भक्त जो है उसका ऊपर पहाड़ जैसे तकलीफ आएगा तो भी वो लोग सहन कर देते। इधर नारद का भी प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है। हम लोग भागवतम में अलग अलग कथा में नारद जी सब जगह जाते हैं, और ऐसे अभी वो सीरियल गिरियल में नारद को ऐसे दिखा है, वो एक दूसरे जगह जाके झगड़ा लगाते हैं, ऐसे बताते हैं ना, नारद जी इधर का उधर, मर नहीं इधर बता रहे नारद जी ऐसे महान है। तो जब भी जाके उसकी सूचना सूचना तुरंत
दे देते, जैसे हम लोग देखते हैं कंस। कंस जब भी हमेशा आठवां पुत्र कभी जन्मेगा जन्मेगा बोलना या ये करते रहता ना, तभी पहला वसुदेव देवकी को पहला पुत्र का जन्म होता है। तो वो लोग कंस के पास लाके देते हैं बच्चे को, वसुदेव जी लाके देते हैं। फिर वो बोलता है कि नहीं, ये पहला बच्चा नहीं, मुझे कुछ करने वाला मारने वाला नहीं, आप लेके जाओ करके बोलते हैं। उतने में उधर नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि आके कंस को समझाते हैं, देखो कंस, ये जो लोटस फ्लावर दिखा के उसका पेटल को गिनाते हैं, इसमें देखो ये पेटल को ये बाजू से गिना है तो भी एक और से 8 आएगा, इधर से भी बुना है तो 1 से 8 आएगा। तो मालूम नहीं वो आठवां बच्चा पहले में भी जन्म ले सकता है कर कैसे उसको बताते हैं। कौन क्या करता था, डर जाता है वो, फिर वो तुरंत वो बच्चे पहले बच्चे को मार देता है। इसलिए हम लोग क्या समझते हैं, नारद मुनि ऐसा गलत क्यों बताया वो उसको, मगर ऐसा नहीं। नारद की इच्छा हम था कि जल्दी से जल्दी भगवान जन्म ले। ये जो 7 बच्चे जो है उनका नाश होने के बाद आठवां जो बच्चा निकालने भगवान कृष्ण जन्म लेने का, वो जल्दी जन्म लेना चाहिए, इसके लिए नारद मुनि आके कंस को बताते हैं। और सत्यभामा और रुक्मिणी का इसमें भी हम लोग देखते हैं ना, पारिजात फूल का उसकी महानता, रुक्मिणी की महानता बोलते हैं ना। पारिजात फूल भगवान लेके आके रुक्मिणी को देते हैं। फिर रुक्मिणी नारद जी जाके सत्यभामा को बोलते हैं, रुक्मिणी को पारिजात फूल दिया है भगवान ने। तो सत्यभामा को गुस्सा आता है, मुझे नहीं मिला करके। फिर भगवान बोलते हैं, नहीं आपको मैं पेड़ ही ला के देंगे, पारिजात का पेड़ ही लाके देते। फिर पेड़ लाके देते, फिर वो सत्यभामा और उसने तुलाभार करती है, तुलाभार। तुलाभार करते हैं क्या, अपने पास से जो भी ये संपत्ति, सोना चांदी सब एक पलड़ी में, भगवान को एक दूसरे पलड़ी में बिठा के उसको तुलाभार करते हैं। कितना ये डालेगा तो भी वो कुछ नहीं हिलता है वो पलड़ी। फिर नारद उतने में नारद आते हैं, नारद आके उसको बोलते हैं रुक्मिणी को बुला के, रुक्मिणी आके क्या करते हैं, एक तुलसी पत्ता, तुलसी पत्ता और उसके ऊपर रखती है, तो तुरंत वो पलटी पलटी नीचे जाता है और भगवान ऊपर आते। ये जो है लीला, ये नारद जी भगवान के भक्तों की विशेषता को बता रहे हैं। हम लोग को जब लगता है नारद जी सीरियल गिरियल से देख के नारद जी ऐसा एक दूसरी जगह झगड़ा लगाते हैं, मगर नहीं, उन्होंने भक्तों की महिमा का प्रचार करते हैं और भक्त बनाते। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, इन लोग का सबका कथा हम लोग देखते हैं ना। नारद जी की वजह से वो लोग इतने शुद्ध भक्त बन गए। नारद जी की कृपा से सब व्यास देव जी ने भागवतम लिखा। जो नारद जी के अंदर जो दिव्य गुण है, उसको हम लोग समझ नहीं पाएंगे, हम लोग जैसे अभक्त लोग नहीं समझ पाएंगे। इधर प्रभुपाद जी ने भी सुंदर रूप से बताया है, भगवान कृष्ण के आदेश और उनकी जो छाया थी वो लोग। आगे का श्लोक में ये आए, पूरा ये आएगा ये ब्रह्म उनका ब्रह्म तेज सा और शिव तेज, जो शिव जी का जो तेज और ब्रह्म तेज, जो दोनों के बीच में ये होएगा, कौन विजयी होएगा। फिर भक्त, भक्तों को कैसा रहना चाहिए, भक्तों की जीवन चरित्र कैसा रहना चाहिए, इसमें हम लोग बहुत सारे सीखने के लिए मिलता है। आगे चल के इधर रजोगुण और तमोगुण, रजोगुण और तमोगुण में हमेशा कैसे बीच में झगड़ा चालू रहता है, उसके बारे में भी है। आगे हम लोग को देखने को मिल रहा है शिव जी की महानता। अभी दक्ष प्रजापति शिव जी को अपमान किया, मगर आग अगी अभी ये श्लोक में शिव जी की महानता, शिव जी की महानता के बारे में, और किस तरह वो यज्ञ को विध्वंस करके दक्ष प्रजापति का सर काट देते, इसके बारे में आगे बहुत सुंदर रूप से
बताया हुआ है। इधर हम लोग सीख रहे का वैष्णव, वैष्णव का एटिकेट, वैष्णव कैसा रहना चाहिए, वैष्णव का जीवन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर ढंग से बताया है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय। अगर कुछ समझा नहीं तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।